कहते हैं कि जीवन एक चक्र है और जिसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं। जो जाता है वो वापस आता है। व्हाट गोज़ कम्स अराउंड। सो मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत साल पहले जब भारत के अंदर कोई भी अ, बड़ी कंपनीज़ जो कि प्रोडक्ट लॉन्च करती थी ऐसे नहीं थी, बट मुझे अपनी धुंधली-धुंधली यादें याद हैं कि मो हमारे पास जब टेलीविज़न में कुछ एड्स आते थे तो एक कोलगेट का या सिबाका का किसी का ऐड आता था जिसमें वो हम जो पहले अपने दाँतों को साफ़ करने के लिए यूज़ कर रहे थे, न जाने कितनी चीज़ें जो आज वापस आ रही हैं। जिसमें दातुन होता था, अम, नीम का हो, बबूल का हो, ऐसे न जाने कितने और पेड़ हैं। इसके अलावा भी हम चारकोल का बहुत इस्तेमाल करते थे और वो ऐड भी चारकोल के बारे में ही था, लेकिन वो चारकोल नहीं बोलते थे, उसे कोयला बोलते थे। आज की डेट में अगर आपको पता हो चारकोल कितने तरीके का होता है, तो एक शुगर चारकोल होता है, एक बोन चारकोल होता है। बोन चारकोल शुगर, जो व्हाइट शुगर है उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और एक होता है आपका बोन हो गया, और एक हो गया आपका शुगर, और एक हो गया वुड। तो हमारे घर में कोई और ऊर्जा का साधन नहीं था और ईंधन जो था हमारा लकड़ियाँ ही थी। तो दिन भर हमारा लकड़ियों में ही भोजन बनता था और उससे जो राख होती थी वो चारकोल ही है उसके अंदर। तो वो ही हम अपने बर्तनों को माँजने के लिए भी यूज़ करते थे और उसी में से जो चारकोल का टुकड़ा होता था उसको पेस्ट बना करके, चूरा बना करके दाँत भी साफ़ करते थे। तो उस एडवर्टाइज़मेंट में ये था कि अरे! हे मज़ाक बनाते थे, अरे! ये कोयले से कर रहा है, देखो मुँह काला हो गया इसका, दाँत, मुँह सब काला हो गया। एंड देन हाथ में थमा दिया वही आपका इनका अपना प्रोडक्ट, और वो पूरे क्या बोलते हैं भारतवर्ष में इस तरीके से हुआ कि सबके हाथ में ये मॉडर्न प्रोडक्ट आ गया। एंड टुडे वो चारकोल वापस आ गया और वो चारकोल हर किसी प्रोडक्ट के अंदर है, चाहे वो फेस वॉश हो आपका, टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो। और आपने देखा अगर आप डिस्कवरी में एक मैन वर्सेस वाइल्ड के बारे में जानते हैं, तो उसमें जो व्यक्ति आते हैं वो जब भी वहाँ पे क्या जंगल में होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस कुछ ना कुछ वो जलाते हैं, उस लकड़ी को निकालते हैं, उसका चारकोल, उससे अपना पानी साफ़ करते हैं और वो पीते हैं। सो ये बताता है कि हमारे जो दादा-दादी थे, नाना-नानी थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो कितने ज़्यादा समझदार थे। उनका जो ये ज्ञान था वो एक्चुअली में विज्ञान था, रियल लाइफ साइंस, जो वो अपने प्रतिदिन उसको अप्लाई करते थे और उसको ही वो जीते थे। उनके जीवन में जो भी वो कार्य करते थे, उनके साथ वो प्रकृति का तालमेल बना के रखते थे, उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाते थे। और यही कारण है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो जिया, लाइफ स्पैन चाहे 60 रहा हो, 65 रहा हो, लेकिन वो स्वस्थ थे पूरी तरीके से। कोई बीपी नहीं था उस समय, कोई शुगर नहीं था, कोई डायबिटिक, किसी तरह की जो आज हम पता नहीं कितने तरह की डिज़ीज़ को हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हमारे कितने न जाने जानने वालों के वो होगी, हमको खुद को भी हो सकती है, लेकिन उनको वो कुछ भी नहीं था। तो ये जो एक बड़ी चालाकी से हमारे इस रियल टाइम नॉलेज को, रियल लाइफ साइंस को नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होने दिया गया, कि हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरीके से जो हो गया है उसमें फ़िज़िकल वर्क बिल्कुल भी नहीं है। फ़िज़िकल वर्क हमारी बॉडी से जो पसीना निकालता है उससे हमारी बॉडी के न जाने कितने टॉक्सिसिटी यानी टॉक्सिक बाहर आते हैं। एंड आज जो हम घर के अंदर प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें ही न जाने कितने सारे केमिकल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं हमको बीमार कर रहे हैं। सो हमारे जो ये पुराना जो हमारे दादा दादी का जो नॉलेज था, हमको दोबारा से रीइग्नाइट करना चाहिए और उसको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हम प्रकृति के साथ वो तालमेल बना सकें। क्योंकि अगर वो प्रकृति के साथ हमने तालमेल नहीं बनाया, जो कि एक्चुअली में नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कितनी सारी सिचुएशंस ऐसी हैं हमारे आसपास जो कि सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं, और हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी इस एक्टिविटी से हम प्रकृति को, नेचर को, चिड़िया, कीट, छोटे छोटे जो ये हमारे एक पूरा कंप्लीट करते हैं साइकिल, जो कि जिनका हर किसी का एक उसमें एक योगदान है, रोल है, और वो उसे कंप्लीट करता है साइकिल को, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे आज हमारी लाइफ में भी वो नुकसान हमको आ रहा है। सो आई होप आपको इस बात समझ में आई होगी कि कितना ज़रूरी है हमको वापस अपने दादा दादी, नाना नानी के लाइफस्टाइल को अपनाने का, और उसका हमें ज़रूर ज़रूर लाइफ में हम सबको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।